एक समय की बात है, एक जंगल में एक कबूतर रहता था। कई वर्षों से वह कबूतर उस जंगल में रह रहा था और वो वहाँ पे बहुत खुश था। वह जंगल बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पे रहने की कबूतर को सारी सुविधा मिल रही थी। वहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ थे जिससे उसे खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होती थी। इसीलिए वह बहुत ही खुशी के साथ उस जंगल में रहता था। परंतु एक दिन उस कबूतर ने देखा कि एक शैतान जैसी आकृति उसे देख रही है। असल में वो आकृति एक यमदूत की थी जो उसे देख रहा था और मंद मंद ही मुस्कुराए जा रहा था। कबूतर इस बात से बहुत ही भयभीत हो गया और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा और वो यह सोचने लगा कि ये यमदूत उसे क्यों देख रहा है, उसका क्या मतलब है। कबूतर जहां भी जाता वो उसका पीछा करता और दूर से उसे देख के मंद मंद मुस्कुराता रहता। कई दिनों तक यही चलता रहा और कबूतर इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तो कबूतर ने यह बात अपनी दोस्त चिड़िया को बताई। चिड़िया ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या है मित्र, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कहीं वो यमदूत तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कबूतर ने बात सुनी और वो वहां से चला गया, लेकिन ये हमेशा चलता रहा। यमदूत उसे दूर से देख के मुस्कुराता रहा और कबूतर का भय दिन बर दिन बढ़ता ही गया। जब कबूतर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया तो तब वो अपने मित्र उल्लू के पास गया और उसने ये पूरी बात उल्लू को बताई। कबूतर ने अपने मित्र उल्लू से कहा कि मैं क्या करूं, यह यमदूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। यह मुझे दूर से देखकर मंद मंद मुस्कुराता रहता है, ना जाने इसके मन में क्या है। उल्लू ने कहा, मित्र तुम्हें सचेत रहना चाहिए, इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। तब उल्लू ने कबूतर को यह सुझाव दिया कि मित्र तुम यहाँ से बहुत दूर कहीं चले जाओ ताकि वो यमदूत तुम्हें देख ही ना पाए, और फिर जब बहुत दिन हो जाएंगे तो उसके बाद तुम वापस यहाँ पे आ जाना जब वो यमदूत चला जाएगा। उल्लू ने कहा कि यही तरीका है जिससे तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। कबूतर को उल्लू की यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, हाँ मित्र, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और अगले ही दिन सुबह सुबह कबूतर ने अपनी यात्रा शुरू करी और वह उड़ने लगा। वह दिन भर बिना खाए पिए, बिना थके, बिना रुके उड़ता रहा और उस जगह से बहुत दूर निकल आया। उड़ते उड़ते शाम को वह एक बहुत दूर पहाड़ी के इलाके में आ गया। उसे लगा कि अब वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है और अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। यह सोचकर कबूतर नीचे उतरा और एक चट्टान पर बैठ गया। कबूतर को लगा कि अब वह सुरक्षित है, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और वह यमदूत की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। परंतु जैसे ही वह पत्थर पर बैठा यह सोच रहा था, तभी अचानक पत्थर के एक छेद में से एक सांप निकल आया और उसने उस कबूतर को दबोच लिया और उसे पकड़ के खा गया। कबूतर की मृत्यु के बाद वो यमदूत वहां पे पहुंचा और वह कबूतर की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगा। तो कबूतर की आत्मा ने यमदूत से पूछा कि अब मैं मर चुका हूं, अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम मुझे यह बताओ कि इतने दिनों से तुम मुझे देख के मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे थे। इस पर यमदूत ने कहा, कबूतर, तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, तुम्हारी मृत्यु इतनी दूर इस जगह पर निश्चित थी और तुम यहाँ से बहुत दूर उस जंगल में रह रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर के आऊँ, और इसी दुविधा में मैं बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि किस प्रकार मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर के आऊँ। और देखो, तुमने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया, तुम अपने आप ही इस जगह पर आ गए। तो इस पर कबूतर चुप हो गया और सोचने लगा कि यह उसने क्या किया, अपने आप ही अपनी मृत्यु के स्थान पर वो चला आया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है, जो होना है वो हो के रहेगा, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। हमें चाहिए कि हम अपना कार्य करते रहें और व्यर्थ की चिंताओं में ना रहें, क्योंकि अधिक व्यर्थ की चिंता भी संकट और नुकसान का कारण बनती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।